बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स है क्या? पहले हम लफ्ज को समझेंगे, बायो एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन तो आप लोगों को पता होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्म से निकला है, जिसका मतलब है चेंज। टू चेंज इज एक्चुअली कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाइफ में चेंजिंग होना किस चीज का? ऑफ द ड्रग्स। मीन्स के लिविंग बॉडी में ड्रग्स की चेंजेस को कहते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, लिटरली। लेकिन फार्माकोलॉजिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज एक्चुअली व्हेन द एंजाइम रिएक्ट्स विद द ड्रग्स and the drug gets changed. This is called biotransformation, or you can also say drug metabolism. That's it. कि एंजाइम के साथ जब ड्रग मिलता है या ड्रग एंजाइम के साथ, एंजाइम ड्रग के साथ, तो फिर वो क्या होगा? वो चेंज हो जाएगा। उसको बोलते हैं बायोट्रांसफॉर्मेशन। ये चेंजिंग हुआ एक एंजाइम की वजह से, तो इसका एक दूसरा नाम हम लोग पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में या लास्ट वीडियोस में, जिसको हम लोग कहते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। आप इन दोनों को एक जैसे ही प्रोनाउंस कर सकते हैं। वेल, क्वेश्चन ये रेज होता है कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स होता क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? रीजन ये है कि हम पढ़ चुके हैं एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। अगर आप लोगों को याद हो, फार्माकोकाइनेटिक्स के स्टेप्स। ड्रग ने एब्जॉर्ब होना है, उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है, काम करना है, मेटाबॉलिज्म उसकी होनी है उस ड्रग की। फिर उसके बाद उस ड्रग ने जिसके मेटाबोलाइट्स हैं वो एक्टिव इनएक्टिव होंगे, उनका काम जिसे भी वो करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बॉडी से एलिमिनेट होना है, निकलना है। इसीलिए ड्रग की बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये क्वेश्चन का जवाब कि व्हाई? बिकॉज वी वांट टू एलिमिनेट द ड्रग फ्रॉम द बॉडी। दैट्स द वेरी स्पेसिफिक रीजन के बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होता है। मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन एक ही समझ लें, ओके? तो उसके बाद हम आते हैं टूवर्ड्स द साइट्स कि ये बॉडी में कहाँ कहाँ पर होती है मेटाबॉलिज्म। जनरल साइट्स हमारे पास है लिवर, लंग्स, किडनीज सम हैव, एंड यू कैन से द जीआईटी और स्किन एटसेट्रा। यहाँ पर मेटाबॉलिज्म होती है ड्रग्स की, जिनको हम लोग साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं ऑफ द ड्रग, कि यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगी द ड्रग्स की। अभी दूसरी बात ये कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले हम समझ गए कि इन्होंने एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आप लोगों ने जहन में रखना है कि ड्रग जब मेटाबॉलिज्म उसकी होगी तो उसने बॉडी से एलिमिनेट कैसे करना होता है। ये वो फिर बॉडी से एलिमिनेट कैसे होगा? अमूमन हम लोग यूज़ करते हैं लिपोफिलिक, जो हमारे पास ड्रग्स होते हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स होते हैं। तो हम ड्रग्स को क्या करते हैं? उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक बात ज़हनशीन करनी है कि ज़्यादा लिपोफिलिक और कम हाइड्रोफिलिक दोनों होते हैं ड्रग्स के अंदर, ताकि वो ड्रग बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके उसकी। वो एक अनदर फैक्टर है, हम लोग एब्जॉर्प्शन में उसको पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमने ड्रग को पोलर बनाना होता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? एक्चुअली बॉडी में ड्रग पोलर बन जाता है। जब पोलर बनता है, ये बात ज़हनशीन कर ले कि पोलर ड्रग जो है वो बॉडी से आसानी से क्लियर हो सकती हैं। ड्रग क्लियरेंस अच्छे तरीके से हो सकती है, या आप उसको कह सकते हैं एलिमिनेट अच्छे तरीके से हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि पोलर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं जो साइट है एलिमिनेशन के, जस्ट लाइक आयन ट्रैपिंग जो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियोस में। इन शॉर्ट के ड्रग को हमने पोलर बनाना होता है। किसमें? बायो ट्रांसफॉर्मेशन में। तो बॉडी उसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसको पोलर बनाते हैं। अभी हाफ कैसे पोलर बनाती हैं हमारी बॉडी? बायो ट्रांसफॉर्मेशन में ड्रग पोलर कैसे बन जाता है? वेरी सिंपल आंसर। बॉडी दो फेजेस में, दो रिएक्शंस में, दो किस्म के रिएक्शंस में और दो किस्म के फेजेस में ड्रग को पोलर बनाते हैं। उनको हम लोग फार्माकोलॉजिकली कहते हैं कि फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 जो है वो भी ड्रग को पोलर बनाता है, फेज 2 भी जो है वो भी ड्रग को पोलर बनाता है ताकि बॉडी से एलिमिनेट हो सके। फेज 1 के फर्दर हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को एज अ होल हम लोग रेडॉक्स कहते हैं केमिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप लोगों को याद हो। और हाइड्रोलाइसिस क्या है? बाय मीन ऑफ वाटर। तो ये क्या करते हैं? ये इनका जो फर्दर मैकेनिज्म है, ये फेज 1 फर्दर फिर कैसे काम करता है? फेज 1 जो है वो माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू, हमने यहाँ पर पढ़ा
कि ड्रग एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर वो चेंज हो जाएगा, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। तो वो एंजाइम्स कौन से हैं? इन केस ऑफ फेज 1 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, ये कुछ एंजाइम्स का सहारा लेते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम्स, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स, इनके थ्रू ये क्या करते हैं? मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। रेडॉक्स हाइड्रोलाइसिस से सिर्फ एक चीज में चेंज है या चेंजिंग रखता है, वो क्या कि रेडॉक्स जो है मींस ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो माइक्रोसोमल नॉन माइक्रोसोमल दोनों तरीकों से ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। वेयर एज हाइड्रोलाइसिस जो है वो सिर्फ नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स के थ्रू इनका ड्रग का ट्रांसफॉर्मेशन करता है। अब ये माइक्रोसोमल एंजाइम्स है क्या? ये फर्दर कंपोज है हमारे पास, इनके दो कंपोनेंट्स है, साइटोक्रोम P450, NADPH साइटोक्रोम P450। ये इन दो के थ्रू जो है ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं, मींस उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। बाकी आप लोगों को पता होगा, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इनमें ऑक्सीडेशन होगी, इसमें रिडक्शन होगी, इसमें पानी के जरिए से हम उसको तोड़ेंगे। फिर भी अगर आप लोगों को ये टर्म्स क्लियर नहीं है, इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हुआ फेज 1। फेज 1 में बाय मीन ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड हाइड्रोलाइसिस ड्रग्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं। ये जो काम करते हैं इनका मैकेनिज्म्स होते हैं बाय मीन ऑफ द माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। माइक्रोसोमल क्या होते हैं? साइटोक्रोम P450 एंड NADPH साइटोक्रोम P450। ये फेज 2 में क्या होता है? फेज 2 में है कंजुगेशन। कंजुगेशन क्या है? ज्वाइनिंग होती है, कंजुगेशन होती है। बाज़ औक़ात ये होता है कि फेज 1 से जो प्रोडक्ट निकला वो बहुत कम पोलर हो गया होता है, तो हमने क्या करना है? उसको मजीद पोलर बनाने के लिए बॉडी में मौजूद एक और फेज होता है, उसको बोलते हैं फेज 2। फिर ड्रग फेज 1 से फेज 2 में जाएगी ताकि और पोलर हो जाए। यहां पर क्या है कंजुगेशन में? कंजुगेशन में जो फेज 1 से ड्रग आया है या फिर कोई भी ड्रग डायरेक्ट आया है, वो ग्लूकोरोनिक एसिड, अमाइनो एसिड, एसिटिक एसिड से मिल करके वो फर्दर पोलर बन जाएगा। आपको पता है जितना पोलर होगा उतना बॉडी से क्लियर होगा वो ड्रग आसानी से। मैंने यहां पर बात कही कि या तो फेज 1 से आ जाए या फिर डायरेक्ट आ जाए। ये इसका क्या मतलब है? वेरी सिंपल, ब्लैक से प्रेजेंट करते हैं। कोई ड्रग आपने ली, वो आएगी पहली दफा फेज 1 में। फेज 1 में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगी, रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे, फिर वो ड्रग पोलर बन गई तो फिर जाएगा कहां पर? कंजुगेशन में, फेज 2 में जाएगा। फिर उसके बाद उसकी एलिमिनेशन होगी बॉडी से, क्योंकि जब वो मजीद पोलर भी हो गया होता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ड्रग जो है वो फेज 1 के बजाय डायरेक्ट फेज 2 की तरफ आ जाता है। डिफरेंट रीजंस है शायद, उनमें से ये भी है कि ड्रग जो है वो तकरीबन इतना पोलर होता है कि वो इनके बजाय फेज 2 में जाए। ये बाज़ औक़ात उनको फेज 1 की ज़रूरत होती नहीं है, तो फेज 1 स्किप हो सकती है। ये बात ज़हन करनी है। Drug may skip the phase 1 and enter directly into the phase 2, where then it will be further polarized. The drug then that is easy to be eliminated from the body. The more the drug is polar, the more it is easy to be cleared, okay, or eliminated. That's it. A little bit understanding regarding the biotransformation in which we clear the drug, जिसमें हम लोग ड्रग्स को क्लियर करते हैं बॉडी से मेटाबॉलिज्म के बाद। क्यों? क्योंकि ड्रग को हम पोलर बनाते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का जो मेन टारगेट है ड्रग को पोलर बनाना होता है। वो दो तरीकों से करवाते हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 उसको पोलर करता है, फिर डायरेक्ट करता है, बेचता है फेज 2 की तरफ। फेज 2 में फिर वो मजीद पोलर होगा, फिर उसके बाद जैसे ही जितना ड्रग पोलर होगा उतनी आसानी से उसकी एलिमिनेशन होगी। दैट्स इट अबाउट द बायो ट्रांसफॉर्मेशन।